हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो आईआईटी करते हैं, बेशक वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, तो उनके बारे में बहुत फेमस है कि भाई वो उनकी पढ़ाई इतनी डिफिकल्ट होती है और वो क्लियर करने के बाद आपको इजीली अपनी कंट्री में या बाहर की कंट्री में आसानी से जॉब मिल जाती है। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है कैन आई10 सॉल्व पाकिस्तानीज एंट्रेंस फॉर्म, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है टेस्ट को पास करना। तो मेरे ख्याल से आज हम यही जानेंगे कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने ज्यादा मतलब इस चीज को सॉर्ट आउट कर मतलब सकते हैं कि नहीं पाकिस्तान कर एंट्रेंस सकते। एग्जाम्स के क्वेश्चन के आंसर वो दे पाते हैं कि नहीं, वो हमें आज इस क्योंकि वीडियो से पता ये चलेगा। एग्जाम थोड़ा नहीं काफी ज्यादा टफ होता है, तो ये मुश्किल होता है। तो आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे। ऑल क्रेडिट गोस टू दिस चैनल का नाम है यश आर्या। चैनल का नाम है यश यश आर्या। आर्या। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले भाई इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको देख लेते हैं कैसे एग्जाम सॉल्व करते हैं, या कर पाते भी हैं कि नहीं कर पाते। तो उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच वीडियो सके। करते हैं स्टार्ट। तो मैथ्स का करेक्ट आंसर है बी और आपने भी बी चूज तो अभी मैं हूँ आईआईटी दिल्ली में और मेरे पास है पाकिस्तानी एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि क्या इंडिया के स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स पाकिस्तानी जेईई के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो रूल्स तो काफी सिंपल हैं। आपके पास 2 मिनट है इस क्वेश्चन पेपर में से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करने के लिए। हर सही आंसर के लिए आपको मिलेंगे 100 रुपए और हर गलत आंसर के लिए कुछ भी नहीं। जिसके बाद आपके पास चांस होगा जितना भी अमाउंट आपने जीता है उसको डबल करने का, जिसके रूल्स मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। हाय गाइस, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर एक बारी। तो ये है पाकिस्तान का एंट्रेंस एग्जाम। पाकिस्तान का कागज है। पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पेपर का कलर क्या है। हाँ, उधर लाइट येलो ग्रीन भी ये क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है। ये तो हम कर ही लेंगे। पर मैं वीडियो में फीचर नहीं कर रही। मैं कोई बात नहीं, तो जल्दी से बोला। इसी बीच में मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। इस एग्जाम का फॉर्मेट ये है, आपको सॉल्व करने होते हैं 100 क्वेश्चन 100 मिनट में। इसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 100 मिनट में, यानी कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट। आपके पास है 30 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, 30 क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चन फ्रॉम एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसमें 3 में से आप चूज कर सकते हैं। पहला है स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री। नेगेटिव मार्किंग है +4 हर करेक्ट आंसर के लिए, -1 एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। यही मीन्स है। नो बायोलॉजी, ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो लास्ट ईयर जिसकी नंबर 1 रैंक थी, ही गॉट लाइक 396 आउट ऑफ 400। Also, आपका नाम? प्रज्ञा। प्रज्ञा। I'm a biologist, pure biologist. I haven't studied maths since 10th. नाम है तो आपका प्रीतम, आपका Rishya. सचिन। जेई में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज अराउंड 1.5 मिलियन, यानी 15 लाख, 20 लाख फॉर नीट। आप गैस कर सकते हैं कि इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे। क्या पॉपुलेशन है पाकिस्तान की? उनका पॉपुलेशन बहुत कम है इंडिया में। और वैसे और साइंस पढ़ने वाले और भी कम होंगे। और पढ़ने वाले ही कम होंगे। 1 लाख 4 से 5 लाख 2 to 50,000 में तो नहीं बोल सकते। ड्रॉपर्स अलाउड रहते कि नहीं? जैसे जेडब्ल्यू में एक ही साथ ड्रॉपर वो मुझे श्योर नहीं है। 2 से 3 लाख 19,000 मेरा ही क्लोजर था। 19,000 यानी कि इंजीनियरिंग की तरफ इतने कम बच्चे इंटरेस्टेड हैं। मैं एग्जाम का नाम बताना तो भूल ही गया। इसका नाम है UET E-CAT, पाकिस्तान जेई। ठीक है, उसको कहते हैं E-CAT। E-CAT स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग, आगे मैं भूल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो इट्स डन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, जो कि वहाँ की टॉप इंस्टीट्यूट कह सकते हो IIT के कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको देता हूँ 2 मिनट। 2 मिनट में आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं करें। हर क्वेश्चन के लिए मैं 100 रुपये। भाई चल मतलब सारे सेक्शंस पे आ सकते हैं ना। किसी कोई सा भी क्वेश्चन मिक्स कर सकते हैं ना? मिक्स कर सकते हो, बिल्कुल मिक्स कर सकते हो। तो आप ट्राई कर रहे हैं। 62 का लेट मी स्टार्ट कहीं अच्छा ओके रुको क्या मस्त बजा रही है। शुरू करें? शुरू करें। टाइमर स्टार्ट करता हूं। सो योर टाइमर हैज स्टार्टेड। 7 है ना। हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू दैट कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू क्या यूनिट ऑफ कंप्लीटनेस यूनिटलेस होती है। क्वेश्चन थर्ड लॉ ऑफ मोमेंटम
37 का B. पढ़ने तो दे क्वेश्चन। Conversion भी कर Okay guys, 1 minute left. अरे दूसरा देखो दूसरा 40 का. यार ये टाइम केबीसी जैसा आ रहा है जो इजी क्वेश्चन पर क्वेश्चन में एक्चुअली इजी है। 5, 4, 3, 2, 1. Okay guys, your time is over. Sorry. यार हमने 7 टाइम ओवर सॉरी। आंसर शीट पे अगर आप भरोसा करना चाहें तो उसमें कोई गलती है तो मेरी गलती नहीं है, ठीक है। उनके आंसर पे क्रॉस चेक कर लेंगे। How many did you attempt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 10. हमारी टेस्ट ऐसे तो नहीं होता। D is correct. 100 रुपीज। मुझे डर लग रहा है, मुझे ये डर लग रहा है कि सारे सही हो गए तो क्या होगा। The first answer. I don't know why did you write B. 33. A set with no element is not a unit set. It's empty set. No element. एक क्वेश्चन किया बचा। तो पहले क्वेश्चन विच इज 62, करेक्ट आंसर इज वाटर। यू हैव 100 रुपीज, ठीक है। अब कैलकुलेशन रखा है। 3 का है क्या मैथ लगाई तूने? 6 into 6 by 6 plus 6. वीडियो कैसे बनाऊंगा? पहले आंसर तो तुम लोग पहले अपना ये करेक्ट कर लो। भाई इनका क्वेश्चन पेपर ही गलत है। यूनिटलेस आप गलत आंसर शीट देखो। ये यही देखता हूँ। ये रामू, माय एरिया ऑफ स्टडी। ये रामू और शामू है। Any sort of strain is unit. आप चेक करने दो इनका पेपर फर्जी है। क्वेश्चन मुझे लगता है ये ब्लैक लिखा है। मतलब प्रॉपर एवरी एक्शन इज इक्वल टू ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब 8 का बच्चे रखा है। Exactly. 13 का B is also correct. ओके, तो आप 300 करेंगे। यार बहुत सारे क्वेश्चन रह गए। 35 का A is correct. 36 का भी A is correct. 37 का B is correct. 38 A is correct. Negative sign theta. 40 का A is correct. 67 का C solvent is correct. Yes. 500. 75 का A Cl2 which is also correct. 71 का B NH3 is also correct. 600 is also correct. 500. 26 का A भी सही है, ओके। 4 सही। 18 का C is also correct. का भी A correct. आप उसका D, चलो ठीक है। So how much? 700. 1 का A is also correct. 800. 7 का A. It's hyper बोला. 6 correct. 4 wrong. Now the thing is there is a choice. एक ही रॉन्ग आंसर था। 700. आपकी 700. You can go for no. नहीं मैं दूंगा। The twist is you can go for double or nothing. जितना भी आपने अमाउंट जीता है अभी डबल इट। But to do that, मैंने इस क्वेश्चन पेपर का ऑल टाइम हार्डेस्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स का ढूंढा। लाइक मैथ्स का हार्डेस्ट ये वाला, फिजिक्स का हार्डेस्ट ये वाला, केमिस्ट्री का हार्डेस्ट ये वाला। 2 मिनट में अगर आप इसमें से 2 क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व कर देते हैं 2 मिनट में सॉल्व करना है। 2 मिनट में 2 कोई से भी तो आगे डबल। मैं आपके डबल करूँगा। नहीं हुआ तो हमें 700 तो मिलेगा नहीं। You can change. You can go for double or half. We are not interested in going to anyone. How about double or 500? No, nothing. Our 700. No, I don't want it. No. Because we are not from We are getting Vietnam now. 800 देना। either 12 or 0. हाँ, either 12 or 0. स्टैटिस्टिकली अब हमें 600 ले लेना चाहिए क्योंकि ये दोनों करने के बाद हमें 600 ही मिलते हैं। जी करना तो अटेम्प्ट कर ले यार कहीं यार। ठीक है, हम स्टार्टिंग में टाइम है। ये कांस्टेंट है, x है और हाफ है, तो हाँ 1:4। मोलैरिटी का क्वेश्चन है, मोलैरिटी का भी नहीं है। कोई तो बोला मैं तोतला थोड़ी हुई यार। Yes, 1 minute left. 8/100 का आंसर टोटल सोल्यूशन पता मिला। नहीं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन NF। फिजिक्स का D। 2, 1, sorry, the time is over. Now let's see कि आप 1200 ले जाते हैं या फिर 300 KBC in real life. Okay, give me your answer for chemistry question. 1.49 C। 1.49 C. So your answer is physics का C. So for chemistry, the correct option is C.
and you have also selected C, so it's correct. Okay. फिजिक्स का तो करेक्ट है भाई। फिजिक्स का सही है। तो अब है कि दो में से अगर एक सही है तो ये और मनी विल बी डबल। तो अब आपका रह जाता है 1200 रुपीज़ 2 क्वेश्चन पे, ठीक है? 2 में से एक सही होना चाहिए, कोई भी एक सही हो। कॉन्फिडेंस है। फिजिक्स में कॉन्फिडेंस है। ओके, लेट्स सी। D, तो 1/4। द करेक्ट आंसर इज 3/4। कि अब एक क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप 1200 जीतते हैं या 300। फॉर मैथमेटिक्स गिव मी योर आंसर। ए। D can Okay. also be the option. But A हमने select किया है. Okay. So for mathematics, B is the correct answer. I'm so sorry. So I'm so sorry, guys. You have won 300 rupees. So वो आप पक्का लेके जा रहे हैं। सेकंड है केमिस्ट्री। पता है लाइफ में ना रिस्क लेना बड़ा अजीब फैसला होता है। पता होता है कि 100 में से 99 बार शायद आप हार ही सकते हो, पर जब वो एक जीत का पल आता है ना, तो वो 99 क्या 1000 हारों को महज एक जर्नी में तब्दील करके रख देता है। मैथ्स का करेक्ट आंसर है बी और आपने भी बी। 300 paid to Ayush. I can't believe that I'm sitting right here doing research work and getting 800। जो भी आप चाहें आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे भी आप चैलेंज देखना चाहें, जिस क्लास के बच्चों से या फिर LNPW के। तो गाइस क्या ज़हीन बच्चे थे, और लक भी दिखाई गई इसके अंदर कि एक बच्चे ने लक यूज़ की, उसको कन्फ्यूजन हो रही थी ए और बी में, और बट उसने ए चूज़ कर लिया ये सोच के कि शायद वो ठीक हो सकता है, बट वो बी आंसर उसका करेक्ट था। तो मेरे ख्याल से लक पे भी, क्योंकि एमसीक्यू जो होते हैं ना वो मेरे ख्याल से लक पे बहुत डिपेंड करते हैं, क्योंकि मैंने मेडिकल का टेस्ट दिया हुआ और मुझे लगता है कि आपकी ना 90% तो लक ही चल रही होती है उस टाइम पे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस तरह के आए होते हैं कि आपको पता भी नहीं होता ये कहाँ से सवाल आया है, और आपने बस सॉर्ट आउट करना है उसको और उसका आंसर देना है। तो ये डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। कुछ ईजी थे यार, मतलब मुझे इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं लगे क्वेश्चन, ये सॉर्ट आउट क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो इनको। तो लेकिन फिर भी यार बच्चे काफ़ी ज़्यादा ज़हीन थे। वो ध्रुव और जो गैंग था ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्टिव गैंग लग रहा था। अब जैसे आयशा ने बात की कि उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया, मैंने एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं दिया, बट मैंने एंट्री टेस्ट जरूर दिया है यूनिवर्सिटी में। एंट्रेंस नहीं, तुमने एंट्रेंस दिया हुआ है, मैंने हाँ। एंट्री टेस्ट दिया हुआ है। तो उसमें भी लक ही चल रहा था। मेरा नहीं ख्याल कि मैं टेस्ट के लिए जो है कोई तैयारी करके गई थी, क्योंकि सारे एमसीक्यूज थे, आई गेस 100 एमसीक्यूज ही थे, और आपको उन्होंने लाइक 1 घंटा दिया था सॉल्व करने के लिए। तो मेरे ख्याल से मैं 15-20 मिनट में ना सिर्फ लक की बेसिस पे मैं आंसर टिक करके आ गई थी एंड मेरा टेस्ट क्लियर हो गया था। तो एमसीक्यूज जो होते हैं वो लक के ऊपर बहुत ज्यादा बेस करता है, लेकिन हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ के भी जाते जो हैं। सैम बात करिए ना, वो आपको एडमिशन का होता है, वो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए होते हैं, वो कुछ खास सवाल नहीं पूछे होते। जो आप अगर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस की बात कर लो या मेडिकल की बात कर लो, वो भाई वो कहाँ कहाँ से आते हैं वो बच्चों को भी नहीं पता होता। मतलब अगर आपका पेज है ना सैम, तो आपके कोने में डू यू नो होगी ना, वहां से भी वो उठा के आपको एमसीक्यू बना के दे देते हैं। तो वो बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, फिर भी बच्चे रह जाते हैं क्योंकि मेरिट बहुत ज्यादा हाई है। तो लेकिन मुझे जो इंडिया के बच्चों में नजर आया ना कि भाई टैलेंट तो है, वो कर सकते हैं, और वो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स भी थे। कुछ बीच में एक बता रही थी कि वो तो मेडिकल की स्टूडेंट है, उसने फिर भी सॉर्ट आउट किए हैं। तो ये काफी ज्यादा मजे की थे। अच्छा, फिजिक्स के थे, केमिस्ट्री के थे, मैथ्स के थे और कंप्यूटर साइंस के भी थे, बट बायो के नहीं थे। बायो के होते और मजा आता। तो मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने साइंस नहीं रखी थी, मैंने आर्ट्स फील्ड चूज की थी। तो मुझे वो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आए। आयशा को समझ आ गए हाँ, होंगे। मुझे क्वेश्चंस की सॉर्ट आउट क्वेश्चन थे, आप सॉल्व कर सकते हो उनको। मजे के क्वेश्चन थे, मजा आया मुझे तो वीडियो देख के। बाकी अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, हम और भी इस तरह की वीडियो लेके अच्छा, आएंगे। इस तरह की वीडियो देख के ना वो एक अपनी
बनी भी ना एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉलेज एकदम और मेमोरी यूनिवर्सिटी एक वो ताजा हो गई, बड़ा कॉलेज अच्छा की लग आ रहा था। जाती है और उसके बाद आप जो भी तैयारी कर रहे हो तो उसका सारा मुझे तो वो याद आ गया कि कैसे कैसे हम भी खपते होते थे और क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना और आखिर पे एक एमसीक्यू करने के लिए ना आपको पूरे कोई 15-20 मिनट खपना पड़ता था और एक सॉर्ट आउट क्वेश्चन करते हो फिर जाके उसका एमसीक्यू का आप आंसर निकाल सकते हो, तो वो बड़ा बीच में ट्रिकी भी हो जाता है। तो लेकिन बच्चे काफी आजकल तेज हैं भाई, वो ऐसे ऐसे उन्होंने आंसर्स दिए हैं और पैसे लेके चले गए। सबसे ज्यादा आई थिंक 1400 जरूर गैंग लिए हैं। तो मजा आया मुझे तो वीडियो देख के। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसे लगा, मैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So